कोई नहीं चाहता आलम बदी को। अच्छा, क्या वजह है ना चाहने की? ना काम नहीं किए है, ना कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्यों वही पाकिस्तान चले जाए? तो इसका वो क्यों जाए? दूसरों को क्यों कह रहे हैं? अगर दूसरे के ऊपर पहले फैसला आप कर रहे हो तो पहले खुद जाके दिखाओ, फिर दूसरे के ऊपर फैसला करो ना। आप होते कौन हो किसी को पाकिस्तान भेजने वाले? कौन हो? यासीन भाई या कोई भी हो, क्यों किसी के ऊपर दबाव तो है नहीं कोई किसी को पाकिस्तान भेज दे, क्यों भेजेगा भाई? हाँ, अब इनको हटाना है आलम बदी को। अच्छा, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। जिस तरीके से आज़मगढ़ में समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दल अपने अपने उम्मीदवार ज़मीन पे छोड़ दिए हैं, लेकिन वहीं कुछ ये भी बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी से तमाम लोग, जो खासकर आज़मगढ़ की जो जनता है, वो बड़ी ही आक्रोश है और लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। और ये क्या वजह है नाराज़गी की, ये बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त ग्राम इसरौली में। इसरौली गांव का नाम है और आज़मगढ़ के अंतर्गत आता है। और यहाँ से बातचीत करने के लिए हमारे साथ देखिए कितने लोग मौजूद हैं और सिर्फ एक ही पॉइंट होगी, विधानसभा निज़ामाबाद और टिकट। यही एक बातचीत को लेके मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या नाम है भैया आपका? रिजवान शेख। रिजवान भी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो छाँव के रहने वाले। अच्छा, मतलब काफ़ी जगहों से यहाँ पे पब्लिक है। जी। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा निज़ामाबाद में आलम बदी जी चौथी बार, मतलब 4 बार जीत के विधायक और 5वीं बार उन्हें फिर टिकट मिला। और ऐसे में आप लोग भी क्या कुछ सोचते हैं कि क्या फिर से उन्हें मिले या जीते हैं या अगली बार भी मिले, क्या कुछ है? नहीं, हमने तो सुना उन्होंने 5 बार विधायक रह चुके हैं और कोई विकास तो हुआ नहीं है। इस बार तो उनको टिकट, हाँ, उनका कार्ड दिया जाए और हमारी राय किसी और को टिकट मिले। अच्छा, हाँ फिर अच्छा, आपकी राय कि किसी और को मिले? किसको मिले? मतलब जो अच्छा प्रत्याशी हो। हाँ, क्योंकि इन्होंने कुछ 5 साल में किया नहीं है। हाँ, तो मेरी राय है कि किसी और को दिया जाए टिकट। अच्छा, फिर ऐसे 5 सालों में मैं ये देखना चाहूँगा कि अखिलेश यादव के 5 साल थे उत्तर प्रदेश में, क्या आपने देखा कुछ विकास? जब मुख्यमंत्री का देखा होगा तो जाहिर विधायक का तो देख ही लेंगे, तो मुख्यमंत्री का कोई विकास देखा? नहीं, विकास के बारे में तो उतना हमको नॉलेज नहीं है। जी, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बुजुर्ग हैं। हाँ, जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुअज़्ज़म। इसी गांव के रहने वाले हैं सर? ये बताएं, ये इसरौली ग्राम है और यहाँ पे ज़्यादातर यही बात सामने आ रही है कि लोग अपने विधायक से इस बार नाराज़ हैं, विकास को लेके नाराज़ हैं। और ये भी मुझे बताएं कि 4 बार विधायक हुए आदमी यूं ही तो नहीं जीत जाते होंगे, तो क्या वजह क्या है नाराज़गी की? इसरौली बात है कि आज तक वो कभी इधर आए नहीं। हाँ। कभी वक्त पड़ा, कोई ज़रूरत पड़ी, वो कभी हम लोग के कभी खड़े नहीं हुए। अच्छा, हाँ, इधर कभी नहीं आए? कभी भी नहीं आए, इसके लिए हम लोग नाराज उससे। नहीं, ये तो जी, नहीं, कोई जैसे कोई हादसा हुआ, कोई बात हुआ तो हमारे विधायक चुने हुए हैं तो आना चाहिए ना। जी। लेकिन वो कभी भी नहीं इधर आए। इधर मैं अक्सर देख रहा हूँ, काफ़ी जगहों में ये बात सामने आ रही है, कहीं जा नहीं, मतलब वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। कभी भी नहीं, आज तक कभी वो आए नहीं। ऑप्शन बन जाता है, जबकि समाजवादी तो अभी टिकट उतार दी है। बदलाव ज़रूरी है, बस जी, बदलाव ज़रूरी है। इसमें बदलाव, हाँ बिल्कुल। ये पॉसिबल है कि 1 महीना 8 दिन बचा है चुनाव का और प्रत्याशी बदला जाए? नहीं, वो बदलें या ना बदलें, पब्लिक बदलेगी, किसी और को चुनेगी। नहीं, ये भी बात सही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार हम पूरा चुनाव अपना पब्लिक पे छोड़ रहे हैं, तो पब्लिक यहाँ निज़ामाबाद विधानसभा से पब्लिक इनको नकार रही है इस बार। हाँ, बिल्कुल नकार अच्छा, रही है। फिर कोई नजर में इसरौली से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0 होगा। हाँ, इससे पहले 80% वोट मिला उनको इसरौली से, लेकिन 80 रुपये का काम कभी यहाँ नहीं हुआ है, एक भी नहीं। अच्छा, तो फिर ये जो सड़कें वगैरह बनी है कैसे बनी? उनके उसमें नहीं बनी है, एक भी नहीं। कहाँ बनी? अभी आप उस रास्ते से आए, देखें रास्ता कैसा है। पूरा आप रोड देख रहे हैं ना, जो रास्ते आए ना, पूरा रोड टूटा हुआ, पूरा खराब हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो नंदाव मोड़, अभी हम इसरौली हैं तो नंदाव मोड़ चले जाइए, ये नंदाव मोड़ से लेके चले जाइए वहाँ तक, नंदाव तक चले जाइए, पूरा रोड खराब है। कितना एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी गिर जाता है, तो कोई वो सुविधा नहीं मिला हम लोग। और उनकी तरफ से तो ये बात सामने आती है, वो कहते हैं कि हमने सरकार से अपील लगाई थी ये वाला रोड और वो लाहिड़ी वाला, दोनों रोड को लेकर। तो आप आए हैं ना, देखे होंगे ना आपने, आप तो खुद देखे होंगे ना, आपको मालूम होना कैसा रोड है। अभी देख रहे कितना गड्ढा है, गाड़ी कैसे निकलती है, कैसे जाती है, आप तो खुद देखे हैं। कभी मैंने तो इतना होश हो गया, आज तक मैंने देखा नहीं कभी विधायक जी कभी हमारे गाँव में इधर आए, कभी भी नहीं आए। मतलब इतने टाइम में 5 साल, मतलब करीब 20 साल से हैं, चाहते बदलाव चाहते हैं बस। अच्छा, 20 साल से प्रधान हैं वो, इधर आपके यहाँ आए ही नहीं? कभी भी नहीं। तो ऐसे में बदलाव के पास आपका कौन सा ऑप्शन रह जाता है आपके पास बदलाव के लिए? देखें अगर बदलाव के लिए आगे देखेंगे कैसे। अभी कोई फिक्स नहीं है? अभी फिक्स नहीं है। तो ऐसे में फिर हम क्या सोचें कि मान लीजिए अभी इनको अगर हम कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो हम तो डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कोई और चाहिए, तो फिर कोई ऑप्शन है? क्योंकि इनको हटाएंगे अगर मान लीजिए, तो किसी न किसी को तो ऐसा सोचेंगे
वो तो बात है, उनको सोचना चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ, क्योंकि अभी उनके बारे में क्या हुआ, बुजुर्ग भी हैं, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा उनकी जगह पे आएंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, हाँ। क्यों सर इस बार आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं पे जो सपा टिकट घोषित की है, सब में लेके आजमगढ़ में खलबली मची हुई है। हर विधानसभा पे लेके कुछ ना कुछ बातचीत इस बार चल रही है। तो क्या इस बार विधानसभा निजामाबाद में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है टिकट को लेके? कुछ नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, हाथों से मतलब क्योंकि आलम बदी को कोई नहीं चाह रहा है अच्छा, और उन्हीं को टिकट मिला है। खुल के बोलिए ना, डर खा रहे हैं नहीं, इसीलिए ना जी। कोई नहीं चाहता आलम बदी को। अच्छा, क्या वजह है ना चाहने की? ना काम नहीं किए है, ना कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, कौन सा काम नहीं किए? सड़क का काम है जी। हाथों से, लाइट का काम है, दोनों गड़बड़ है। लेकिन उनके यहाँ से बात सामने आती है कि वो काफ़ी विकास करवाए हैं। वो तो कहेंगे ही, और वो ये कह भी रहे हैं बात ना। सामने आती है, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि वो मात्र एक ऐसे विधायक है जिन्होंने मुख्यमंत्री नहीं मंत्री पद स्वीकारने से इनकार किया था। अब वो क्यों किए थे तो वो जाने क्यों किए थे, लेकिन जो काम हम देख रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है जी। वो दोनों नहीं हुआ। ना लाइट का काम हुआ है, कुछ लाइट भी बहुत गड़बड़ है। इस बार विधानसभा निजामाबाद से आलम बदी जी नहीं चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल क्यों भाई? इधर थोड़ा सा आप लोग भी बातचीत कीजिए। ये लीजिए, ये जनता है, जहाँ थोड़ा सा नज़र घुमा रहे हैं खाली हो जा रही है। अरे आइए, थोड़ा सा बातचीत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बोल, आइए आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वामी। वामी, किसी गांव के रहने वाले हैं? जी। तो क्या आलम बदी जी को जानते हैं? जी जानता हूँ। आपके विधायक रहे हैं पूर्व? जी जी और अभी भी हैं, वर्तमान में भी? जी। तो क्या लग रहा है कि काम वगैरह करवाए हैं, विकास हुआ है उनके नेतृत्व में? वगैरह करवाए, कहीं तो काम वगैरह नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, आप आए सड़क से, कहीं नहीं काम है। अच्छा, एजुकेशन को लेके क्या काम वगैरह हुआ है विधायक जी के द्वारा? एजुकेशन को लेके कोई काम तो नहीं हुआ हमारे देखने में। अच्छा अच्छा, कौन एक भी काम नहीं हुआ? नहीं काम हुआ। चलिए देख लेते हैं भाई, आपका नाम? अरफात, अरफात भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला। ये देख पा रहे हैं बाकी जो जनता जिन्होंने अभी तक बातचीत की, सब के सब विधायक जी से खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या आप सोच रहे हैं? कि जो भी खिलाफ है वो बिल्कुल सही है, उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस मरतबा उनको हरा के उनकी है जो पिछले 15-20 साल से उनको जो विधायक बना के भेजा जा रहा है, उनको अब उनकी जगह दिखानी चाहिए, उनको हराना चाहिए जी। अच्छा, क्या वजह है हराने की? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए उनको हटा दें हम, कि नहीं भाई आप गलत हैं, आपके काम वगैरह नहीं सही हैं, तो हम आपको हटाना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम पब्लिक हैं, हमारे पास पावर है पूरी, लेकिन हम ये भी तो सोचें कि जो 4 बार विधायक है, क्या उसको हटाना ये एक छोटी सी बात हमारे लिए वाकिफ होगी? नहीं, कहते हैं ना कि एक शेर का खून लग गया है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि खून लग गया, उनके घर की चीज़ है कि नहीं, उनके अलावा कोई आना ही नहीं चाहिए, तो उनको हटाया जाएगा तभी कोई दूसरा आएगा। इसरार भाई को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? अच्छा, कम से कम उनको हटना चाहिए ना, दूसरों को जगह देनी चाहिए। अब उनकी उम्र देखिए, अब कहाँ है, ना चलना ना सुनने, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है। क्यों दिया? ईमानदार, किस चीज़ की ईमानदारी उनको दिखाई दे रही? यहाँ से दुर्भाषा की तरफ चले जाइए, वहीं काम होता है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ से ये लेके अच्छा वहाँ वो आपने कह दिया दुर्भाषा, क्योंकि मैंने दुर्भाषा यानी मतलब हाँ, उनको जी। सिर्फ, अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मुझे लगता है कि सिर्फ जहाँ पे इनका वोट बैंक है ना, आहिर, वहीं का इनको काम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, नहीं इस बार तो ये भी बात सामने आ रही है ना कि 2022 के चुनाव में कि पूरा इधर का पूरा एरिया और उधर पूरा एरिया जो पश्चिमी और ज़्यादातर उत्तरी और पश्चिमी ये चीज़ें जो है आलम बदी से ये एरिया पूरा खिलाफ है विधायक से। सिर्फ वजह यही है कि रोड को लेकर, बिल्कुल। लेकिन और जो अलग में आते हैं, जैसे समाजवादी से हम बात करें, इसरार साहब हैं, उनके पक्ष में हैं लोग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब ये भी समाजवादी से हैं, वो भी समाजवादी से हैं, तो वजह क्या है एक समाजवादी को छोड़ के दूसरे समाजवादी की तरफ जाना? एक बात बताइए आप कि एक ही बंदे को कब तक आप कमान संभाल के देना चाहेंगे? कुछ चेंज चाहिए ना जी। एक गांव का प्रधान को आप 20 साल 30 साल प्रधान बना दीजिए, उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं कोई हरा सकता, या ये होता है कि नहीं प्रधान ये मेरी पर्सनल चीज़ हो गई है। दूसरों को चांस दीजिए ना, ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के लिए बनी है। कोई दूसरा बंदा जब मेहनत कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है इतने दिन, तो दूसरों को चांस दीजिए। 5 साल नहीं 10 साल देख लीजिए आप, 15 साल 20वां साल देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाई आप? अच्छा, मुझे ये भी बताया ना कि हाईकमांड अगर टिकट नहीं बदलेगी तो फिर क्या होगा आगे? टिकट नहीं बदलेगी तो हारेगी। आज यहाँ से हारेगी, कल कहीं और से हारेगी, परसों कहीं और से हारेगी, यहाँ से पूरे हर विधानसभा से हारेगी जी। क्योंकि यहाँ निज़ामाबाद विधानसभा जबकि 4 बार हैं और 4 बार में ये 5वीं बार। देखिए हर टिकट में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं अभी तक जाना हूँ, जिनको टिकट मिला है, 3 तो यादव हैं जी, यादव कटेंगे। ठीक, मुसलमान इस मरतबा
इस सीट पे आलमबदी को मेरे हिसाब से 80% तो नहीं मिलेगा। जैसे योगी और मोदी भक्त होते थे ना, जो अखिलेश भक्त होंगे वही उनको वोट देंगे। इस मरतबा उनको नहीं मिलेगा वोट आलमबदी को। तो आप लोग क्या भक्त नहीं है, काम को लेकर वोट सिर्फ काम होगा तो होगा। हम लोग यहाँ हम लोगों की सीट नहीं है ना, ये दीदारगंज हम लोग की सीट नहीं है ना। ये काम कौन कराया था? आदिल शेख ने काम कराया था। उनका नाम क्यों ले रहे हैं? हमें ये नहीं कि यहाँ से उनको हरा रहे, लेकिन हम उनको वहाँ पे क्यों मांग? अच्छा हाँ, ये 1 किलोमीटर विधानसभा, ये निजामाबाद विधानसभा के बाद दीदारगंज विधानसभा लगती है, तो ऐसे में आदिल शेख को भी टिकट नहीं मिला है सपा से, नहीं मिला है ना। काफी आक्रोश है। हाँ बिल्कुल आक्रोश होना चाहिए। काम ऐसा क्यों? क्योंकि जब कमलाकांत को वो मिला है टिकट, वो भी समाजवादी से हैं, आदिल शेख भी समाजवादी से हैं, तो आप लोग पार्टी के साथ में रहिए, आप लोग प्रत्याशी के साथ में हैं। नहीं, इस मरतबा तो पार्टी नहीं, इस मरतबा प्रत्याशी नहीं, ये क्या नाम है, पार्टी और प्रत्याशी दोनों देख के वोट दिया जाएगा। हाँ कि अगर देखी जाए, हटाना ही है आलमबदी को, तो हटाना है। लेकिन ये भी तो देखा जा सकता है कि जैसे आदिल शेख जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे दीदारगंज विधानसभा के लिए, इत्तेफाक काट के टिकट दिया जा रहा है कमलाकांत को, जो कि एकदम नया चेहरा लाके डाल दिया। वो एक मरतबा विधायक रह भी चुके हैं, ठीक है, फिर भी टिकट काट दिया जा रहा है। आदिल शेख 2012 में विधायक बने थे। यानी हाई कमान से क्यों पीछे मुसलमानों को और ढकेला तो नहीं जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, जबकि मुसलमानों के हम रहनुमा कहा जाता है ना समाजवादी को। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मायावती ने टिकट बांटा है मुसलमानों को, उनसे ज्यादा बांट दिया जी, है ना जी। तो ऐसे में लेकिन हम ये कहाँ हुए? सोचे ये भी ना कि मुसलमान तो लगभग 80% मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश का साथ में जाता था समाजवादी के। इस बार क्या बात ऐसी हुई कि समाजवादी लगभग मुसलमानों का टिकट काट के और लोग बैठा रहे हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, कुछ सबक सिखाने के लिए ही आना होगा जी। कम से कम आना ही पड़ेगा कुछ। कम से कम इस मरतबा तो आ जाएं, ताकि आगे के जो ये अखिलेश यादव जो कभी उनके मन से देखा जा रहा है किसी मुसलमान को धक्का दे दिया जा रहा है, कभी देखा जा रहा है टिकट काट दिया जा रहा है, तो उनको पता तो चले मुसलमान हट रहे हैं, तब समझ में आएगा, हो सकता फिर साथ में लेके चले। तो समाजवादी में ऐसे मुसलमानों की इतनी बेहुमती क्यों की जा रही है? क्या तो ये बड़े बड़े जो नेता, क्योंकि इनका मुसलमान अपना एक कोई वो बनाए नहीं ना। क्योंकि ऐसे में अगर हम ऐसे भी देख पा रहे हैं, अगर ये विधायकों की बात ना करें तो हम इन अबू आसिम जी की बात सुन ले। अभी हाल ही में उनका एक कमेंट वायरल हो रहा था कि मुसलमान को अगर अपना नेता बनाना है तो पाकिस्तान जाइए। क्यों वही पाकिस्तान चले जाए? तो इसका वो क्यों जाए? दूसरों को क्यों कह रहे हैं? अगर दूसरे के ऊपर पहले फैसला आप कर रहे हो तो पहले खुद जाके दिखाओ, फिर दूसरे के ऊपर फैसला करो ना। आप होते कौन किसी को पाकिस्तान भेजने वाले? कौन हो? आसिम भाई या कोई भी हो, क्यों किसी के ऊपर दबाव तो है नहीं, कोई किसी को पाकिस्तान भेज क्यों भेजेगा भाई? हाँ, ये बात जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए समाजवादी को छोड़ के अगर हम देखते हैं कि अन्य पक्ष जैसे बसपा है, कांग्रेस है, तमाम दल हमारे साथ, और बीजेपी, अभी तमाम जो दल हैं वो निज़ामाबाद में भी अपने प्रत्याशी खोल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समाजवादी को छोड़ के हम कहीं अन्य दलों पे शुमार हो जाएं या उनके साथ हो जाएं? शुमार तो देखिए, हम कहीं भी रहेंगे हमारी हैसियत वही रहेगी जब तक हम अपना एक जगह नहीं चुनेंगे। जगह तो चुनने के लिए मुसलमान निकले थे ना 2005 में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को लेकर। उलमा काउंसिल में, लेकिन वो अगर वो विधायकी का इलेक्शन रहा होता ना विधानसभा का, तो हो सकता है 2, 4, 10 सीट निकल भी आती, लेकिन वो बढ़ गई थी सीट। कौन सी? वो सांसदी सीट हो गई, तो उसमें वो सब खत्म हो गए। लेकिन आज भी कम से कम ये तो है ना कि उनके साथ 20,000, हम जहाँ भी कहीं भी यहाँ कुछ होता है, कम से कम हमें ये तो होता है 10,000 पब्लिक हमारे साथ है। और कौन आता है, कौन लेके आता है? अरे भाई 10,000 साथ में, लेकिन हर आदमी की वजह पे वो आके खड़ा हो जाता है इंसान। कौन? उलमा काउंसिल। अच्छा। लेकिन जो आलमबदी कभी बता दे, कोई किसी से पूछिए कभी यहाँ पे आके आए हैं? कभी भी आज तक हमने। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल थे जो ज्यादा चहेते मुसलमानों की समाजवादी पार्टी है। वो बात सही है, लेकिन जो आदमी वक्त पे आके खड़ा जाता है हम लोग उसी को समझेंगे अपना। तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुसलमान हैं वो अपनी पार्टी चूज करें, समाजवादी के सिवा कोई अन्य दल को चूज करें? फिलहाल ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे वक्त पे खड़ा होगा हम उसी को चाहेंगे। फिलहाल तो बस ये निजामाबाद सीट से इनको हटाना है, ताकि इनको समझ में ये आए कि अब पब्लिक को ये ईमानदारी वाला जो चोला इन पहने नहीं उतरेगा इस मरतबा। सीधी बात ये नहीं चाहिए वो यहाँ पे, मतलब ईमानदारी नहीं चाहिए। देखिए, नहीं ईमानदारी नहीं, उनके ऊपर जो चोला पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ अगर इसरौली में मेरे हिसाब से, मैं अगर जहाँ तक जानता हूँ, या तो किसी बड़े की मैयत में आए होंगे या किसी बड़े की शादी में आए होंगे। कभी काम के सिलसिले में इसरौली में कदम नहीं रखे होंगे, है ना।
और कहीं भी मुझे लगता है हर जगह वो ऐसे ही जाते हैं जो बड़ा। ये भी मुझे बात बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं जब लगभग जितने गांव हम देखते हैं सब यही कहते हैं कि विधायक जी कभी काम के लिए नहीं आए, लेकिन हमेशा उनकी गाड़ियों में अगर देखें आप तो फाइल बड़ी भरी रहती हैं। अब अगर 15-20 साल से वो विधायक है तो फाइल तो उनके यहाँ इतनी भरी नहीं हो सकता, घर में 3-4 कमरे में भी भरी हो काम तो, लेकिन नहीं, फाइल तो बंद होने के लिए होती है ना, खुलती कहाँ है? अगर खुलती तो इतने सारे केस पेंडिंग जो पड़े सब खत्म हो जाते जी। तो उसी तरीके से विधायक जी भी हैं, अच्छा, पेंडिंग ही काम रहेगा उनका। क्या नाम है बाबू? माजिद। माजिद, इसी गांव के रहने वाले हो? माजिद, ये बताओ कि विधायक जी को जानते हो, आलम बदी जी को? हाँ। और टाइट बोलना, देखो एकदम डरना मत, किसी से मत डरना कि क्या लोग भाई बोले हैं वो अलग बात है, अपनी बात बताना। अच्छे लगते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं? कहाँ है, क्या वजह है? वजह ये है कि गाँव में सड़क वड़क बनता ही नहीं है। अच्छा, साइकिल चलाते हो और इस रौली से वाले रोड पे निकलते हो, रोड खराब है, रोड खराब है तो साइकिल पंचर हो जाता होगा। हाँ, पंचर तो हो ही जाता है। तो ये बताओ फिर, अगर मान लीजिए घर में बातचीत होती है आपके कि हम वोट देंगे, तो घर में किसको कहते हैं वोट देने के लिए? समाजवादी ये आलम बदी जी को कहते हैं कि वोट देंगे आप? नहीं नहीं? नहीं। फिर किसको दिया जाएगा? MIM। अच्छा अच्छा, ये भी एक नई पार्टी निकल रही है। आ जाइए भाई, आपसे भी आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत किया जाए। नहीं, ये भी घुमा दिया जाए, एक बार दिखा दिया जाए बातचीत। क्या नाम है आपका? राजू भाई। राजू, कहाँ के रहने वाले? यही ग्राम सभा इसरौली। अच्छा, इसरौली के ही जी। ये बताइए, बातचीत हमारी चल रही विधायक जी को लेके निज़ामाबाद के, और ये फिलहाल बात भी वही चल रही है, कहें कि 2 महीने, लगभग 1 महीना 8 दिन में चुनाव भी है। तो आप बताइए किस तरीके से देखते हैं विधायक जी को? कहें कि 20 साल से अगर विधायक हैं, इस बार लोग अलग भाग रहे हैं विधायक जी से, तो क्या कुछ है? जैसे अब विधायक जी की ना उम्र हो गई है घर बैठने की, अब राजनीति करने की नहीं। अब इसरार प्रमुख को लाना चाहिए। अगर इसरार प्रमुख को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग सीधे भाजपा को दे देंगे, लेकिन सपा को नहीं देंगे। ये मेरी वो। तो इसमें कहना क्या है? आपको काम चाहिए? आप जी। काम तो 20 साल में कुछ नहीं हुआ है भाई। देखिए, आप यही रास्ते से आए ना, दूसरे रास्ते से तो आए नहीं है। आपको देखे होंगे कितना इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ना पूरे रास्ते में। ये तो जब कभी जब एक हमारे यहाँ मतलब शादी उदी रहती है तभी तो ये रास्ता बनता है, विधायक के हाथ से कभी नहीं बनता है। तो क्या आपको लगता है कि प्रमुख जी जो हैं, क्या नाम बताया आपने? इसरार साहब जी। तो इसरार साहब, क्या लगता है आपकी परेशानियों को पूरा करेंगे? वो करेंगे भाई, नया खून नया जलवा रहेगा। हाँ, अब इनको हटाना है आलम बदी को। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि इसरार साहब आलम बदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि दोनों लोग एक ही पार्टी से हैं? खिलाफ नहीं लड़ना है भाई, अब आलम बदी को बैठा देना चाहिए जी। अब उनको झूठी दे दी है ना, अब उनकी उम्र हो गई आराम करने की। आप उसको इसरार प्रमुख को बैठा दिए, इसरार प्रमुख को दो ना टिकट। आदिल शेख का बेकार थे। अच्छा, उनको नहीं दिए टिकट, वो 5 साल रहे थे विधायक, तब उनको दीजिए। यही हम लोग का वसूल है भाई। अच्छा अच्छा, हम लोग यही वसूल है। जी जी। चलिए, आपकी बात, चलिए बहुत शुक्रिया। बातचीत यहाँ से हमारी ख़त्म होती है और ये इसरौली गांव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।